कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ये ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो ये हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी नौजवान साथी हैं जो इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 में फेज सेकंड के तहत फिजिकली और मेडिकली फिट हो चुके हैं, अभी आप लोग फाइनली मैट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों 30 से ज्यादा एआरओ जिनका सेकंड फेज में आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होना था, और बहुत सारे एआरओज का लगभग एआरओज का आपका फिजिकल मेडिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों की फाइनली मैट लिस्ट आने वाली है, और फाइनल मैट लिस्ट में किन किन साथियों का सिलेक्शन होने वाला है ये सारे आंकड़े आप लोगों ने देखे होंगे। फेज पेस्ट का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है तो सबके सामने आंकड़े आ चुके थे, और आपने देखा होता कट ऑफ कितनी गई थी और एआरओ वाइज वैकेंसियां कितनी थी। अभी बात करेंगे फेज सेकंड वाले अभ्यर्थी भी ये सोच रहे हैं कि फेज पेस्ट में जो कट ऑफ रही थी वो काफी ज्यादा रही, तो फेज सेकंड में क्या वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ कम देखने को मिल जाएगी। आखिर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और हमारा जो फाइनली जो रिजल्ट होगा वो कब तक आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2025 की नई रिक्रूटमेंट रैलियों के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपका जनवरी महीने में आ जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे साथी जिनकी एज बची हुई है और जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो साथी सोच रहे हैं कि इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी है, नहीं होता है तो भाई तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि नई वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आदमी होंगे, क्योंकि यहां पर आपने सी एग्जाम पास किया है, फिजिकल पास किया है, मेडिकली अगर आप फिट है तो भाई फौज के लायक आप बिल्कुल आप फौज में भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि फौज में जितना हार्ड आपका सी एग्जाम होता है उतना ही हार्ड आपका फिजिकल होता है और उतना ही हार्ड आपका मेडिकल होता है। ये आंकड़े आप लोगों ने देखे हैं क्योंकि खुद आप लोग रैली भर्ती में जाके आए। अभी बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, हम ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियली साइट पे हैं। सबसे पहले उन साथियों को बता दूं जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और सेना रैली भर्तियों से जुड़ी सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया लगभग 30 से ज्यादा एआरओ 30 एआरओ और जेडारोज का जो रिजल्ट है, एआरओ और जेडारोज का जो रिजल्ट है वो फेज सेकंड के तहत जारी होने वाला है। फेज सेकंड के तहत जारी होने वाला है, मतलब दो फेज में आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होती है। फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट थे उनको डिस्पैच कर दिया है उनके रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ, उनके ट्रेनिंग सेंटरों की, रेजिमेंटल जो सेंटर है जहां पर उनकी ट्रेनिंग होनी है वहां पर डिस्पैच हो चुके। अभी फेज सेकंड वाले अभ्यर्थी है उनका भी प्रोसेस बहुत जल्द होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास में कॉल आ जाएगा अपने अपने एआरओ से कि भाई आप अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके हैं, एआरओ रिपोर्ट करो और आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको बनाने हैं, और उसके बाद में आपको डायरेक्टली आपके ट्रेनिंग सेंटर के लिए डिस्पैच किया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों आपकी कट ऑफ वगैरह क्या रह सकती है इस बार और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। दोस्तों आंकड़े आप लोगों ने देखे होंगे, फेज फर्स्ट में जो आंकड़े देखे थे वही आंकड़े आप लोगों के फेज सेकंड में देखने को मिलने वाले। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके नंबर कम बढ़ रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, निराश मत होना, फिर से एक बार तैयारी कर लेना, सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म होगा। देखो अगर आप किसी भी एआरओ से बिलोंग करते हैं तो अभी जो फेज फर्स्ट के तहत जो वैकेंसियां रही है वो एवरेज वैकेंसी में बता दूं हर एक एआरओ में 450 प्लस वैकेंसियां, 450 से लेकर 500 के लगभग वैकेंसियां देखने को मिली है। कई एआरओज में यह आंकड़ा 300 के लगभग था तो कई आंकड़ा 600 के लगभग था। अगर मैं एवरेज बात करूं तो हर एक एआरओ में 450 के लगभग वैकेंसियां देखी गई थी। मैं खासतौर से जीडी की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन जीडी वाले कैंडिडेट हो गए। उसके बाद में ट्रेड की भी बात करूंगा। अभी अगर बात करें जीडी में, तो अगर आप किसी भी एआरओ से बिलोंग करते हैं तो भाई अगर आपका फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल वाले नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेरे भाई अगर आपका 88 नंबर फिजिकल में है और कई कैंडिडेट है जिनके 100 नंबर है तो ये अंतर बहुत बड़ा होता है 12 नंबर का। ये 12 नंबर का अंतर मतलब 6 क्वेश्चन आप लोगों के अगर सही हुए सी एग्जाम में तब जाके 12 नंबर बनते हैं, और यहां पर आप फिजिकल में अगर आपने एक्सीलेंट लिया है तो आपके 12 नंबर मिल जाएंगे। पहली चीज मैं बताऊं कि जिन साथियों ने 10 बीम लगाई है उन साथियों का पूरा चांसेज है, लेकिन जिन साथियों ने 10 बीम नहीं लगाई है भाई आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका जो रेस है आपका फिजिकल है जिसमें आपकी दौड़ अगर 88 नंबर है और बीम अगर आपने कम लगाई है तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा। उसकी वजह से अगर आपका सी में कम से कम 45 प्लस स्कोर होगा तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आंकड़े मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आंकड़े सारे फेज फर्स्ट में देखे गए हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा फेज फर्स्ट वालों का फाइनली रिजल्ट। अभी बात करेंगे एआरओ वाई। देखिएगा अगर मैं बात करूं जिस कैंडिडेट का फिजिकल में, जिस कैंडिडेट का पीटी और पीएचटी में जो स्कोर बना है वो बना है 100 नंबर का,
मतलब 100 नंबर का अगर आपने फिजिकल पास किया है तो आपका रिटर्न में अगर आपका स्कोर है वो 30 क्वेश्चन सही है, अगर आपके 30 से लेकर 35 क्वेश्चन सही है। अब देखो मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, कम से कम 30 से 35। कई एआरओज ऐसे होंगे जहां पर अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किए हैं और फिजिकल 100 का है तो भी फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 100 और 30 35 जैसे बड़े एआरओज में आपकी 35 प्लस अगर आपका स्कोर है तो यहां पर आपका स्कोर 70 तक जा रहा है, और 100 आपका फिजिकल है, आपकी कट ऑफ 170 अगर आपका स्कोर बन रहा है 70 प्लस, फाइनल सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ये आप लोगों के फेज फर्स्ट में देखे गए ये सारे के सारे आंकड़े, और बिल्कुल कट ऑफ यही आसपास में आपको देखने को मिलने वाली है। साथियों अभी मैं आप लोगों को बता दूं कुछ आंकड़े देखिएगा एक बार। अगर आपका फिजिकल में स्कोर 88 नंबर है, फिजिकल में अगर आपका स्कोर 88 नंबर है मेरे भाई, तो आपका रिटर्न में स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर होना चाहिए, तो आपका रिटर्न में स्कोर है वो 35 से लेकर 42 तक आपका स्कोर होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये आंकड़े में 35 से 42 के बीच में क्यों बता रहा हूं, कुछ एआरओ ऐसे होंगे जहां पर आपका फिजिकल में 88 नंबर है और अगर आपने सी एग्जाम में 36 37 35 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ एआरओ ऐसे होंगे जहां पर 88 और आपका 40 प्लस स्कोर होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं फिर से एक बार देखिएगा। अभी फेज फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें वैकेंसियां पिछली भर्ती 2023 से कम देखने को मिली है, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिली है। एवरेज सेफ स्कोर जिस साथी का 165 प्लस 165 से 70 प्लस स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस यहां पर बच जाएगा। अभी बात करेंगे फाइनल रिजल्ट को लेकर, उससे पहले बता दूं जिन साथियों का स्कोर कम है बिल्कुल निराश नहीं होना। और भाई जो भी आपके साथी है जो नई वाली भर्तियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आर्मी अग्निवीर 2025 का आपने टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच शुरू कर दिया है। आपने एग्जाम दिया सी, आपको पता होगा पेपर का लेवल क्या आता है और बार बार पिछले पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो आर्मी अग्निवीर के पेपर में आप 50 में से 45 प्लस का स्कोर भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं ये 2025 का जो नया जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा और जितने भी आपके पिछले हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट एआरओ जेडआरओ रिक्रूटमेंट रेलियो के ओरिजिनल पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिल जाएंगे और पूरा का पूरा बैच मात्र और मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। साथ में बता दूं रोज शाम को 8 बजे इसी वाले यूट्यूब चैनल पर एक ओरिजिनल पेपर आपका हल करवाया जा रहा है जो पिछले टी आर्मी और इंडियन आर्मी के पेपरों में छपा है। अगर आपका कोई भी भाई टी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी जीडी और ट्रेड का हमने टारगेटेड बैच शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन पर आपको लाइव रिकॉर्डेड के साथ पूरा बैच मिल जाएगा। तो भाई ये बैच भी 499 रुपए मिल रहा है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अभी रिजल्ट को लेकर बात करेंगे कि रिजल्ट फाइनल कब तक आपका आने वाला है। देखो रिजल्ट को लेकर मैं आंकड़े आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो मान के चलना रिजल्ट है वो, देखो रिजल्ट जनवरी में आपका नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। यहां पर जो रिजल्ट है पिछले आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात करें तो फरवरी लास्ट तक लगभग सभी एआरओज का रिजल्ट है वो आ जाएगा। फरवरी लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो बैक टू बैक सभी एआरओज का रिजल्ट है वो जारी होने लग जाएगा। तो फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो नई भर्ती जब आप लोगों की एग्जाम होगा उससे पहले जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन होंगे उन सभी को डिस्पैच कर दिया जाएगा। नई भर्ती के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं अगर आपका इस वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपने मेहनत की है, आपने सी में अच्छा स्कोर किया है, फिजिकल में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो बिल्कुल इस वाली भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होना है। दोस्तों आप कौन से एआरओ से बिलोंग करते हैं और फिजिकल और सी एग्जाम में मिलाकर आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं और कौन सी ट्रेड से है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।